रामराज का वर्णन करते हुए श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज की वक्तव्य हैं। उनका कथन है कि राम राज्य में तीनों लोक में आनंद छा गया था। सारी प्रजा, देव, दानव सभी परस्पर प्रेम से बर्ताव करते थे। दैहिक देह संबंधी जितने रोग हैं वो लापता हो गया था। कोई रोग का चिन्ह देह में प्रकट नहीं होता था। देवताओं के द्वारा जो दंड दिया जाता है, जो अभिशाप कोप प्रकट होता है दैविक, वह भी बंद था, उसका भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। और संसार में प्राणियों के द्वारा सर्प, बिच्छू, तरह तरह के जो जीव जंतु, जंगली दुष्ट मनुष्य हैं, इनके द्वारा जो है भौतिक ताप जिसे कहते हैं, यह ताप भी कोई किसी को नहीं पहुंचा रहा था। इसलिए दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं काहू व्याप। ऐसा कोई मेंबर सदस्य नहीं था प्रजा वर्ग में, राजवर्ग में, जो इन दुखों से पीड़ित होता। समता का राज्य था। राम भक्ति रत थे सब लोग, राम की भक्ति में लगे हुए थे, उनके वचनों के पालन में लगे हुए थे। उनका जो उपदेश, उनका जो अनुशासन था, क्योंकि भगवान कहते हैं सोमम प्रियतम सेवक सोई मम अनुशासन माने जोई। अर्थात जो उनका अनुशासन मानता है वही उनका सेवक है, वही उनका सबसे प्यारा प्रियतम कहलाता है। तो रामराज की ही भारी विशेषता थी। सभी मनुष्य तीनों तापों से मुक्त होते थे। सभी परस्पर प्रेम करते थे, एक तरफ नहीं। हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं करें तो प्रेम नहीं चलेगा आगे। प्रेम का व्यापार, स्नेह का व्यापार भी बंद हो जाएगा, विकास नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। परस्पर प्रीति, ये परस्पर है, दोनों तरफ से। इतने सजग थे, इतने सुसभ्य थे, सुसंस्कृत पुरुष थे, उनके ज़माने में ऐसा हुआ था। इतनी अच्छी शिक्षा का प्रचार, इतने अच्छे सभ्यता का प्रचार, इतना अच्छी संस्कृति का प्रचार, धर्म का आचार विचार माता पिता गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हो रहा था, चलाया जा रहा था, जिसके प्रभाव से दसों दिशाएं, सारी प्रकृति जैसे है ना, आनंद से पूर्ण हो गया था। तालाब में कमल खिले होते थे, जल की धारा निर्मल होती थी, वायु में तीनों प्रकार के गंध, शीतल मंद सुगंध समीर बहा करता था। कोई किसी से बैर भाव नहीं रख रहा था। सभी धर्म का आचरण करते थे, सभी राम भक्ति में लीन थे। इसलिए सभी परम गति के अधिकारी, सब परम गति के राम के चरणों का ध्यान करके उन्हें ही प्राप्त होते थे। सब वैकुंठ के समान पृथ्वी पर सुख छाया हुआ था। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी बढ़कर के। अब ये हुआ कैसे था, इसके पीछे राम जी का स्ट्रगल है। राम जी के राक्षसी शक्ति का विनाश, अपना उनकी त्याग तपस्या, उतना बड़ा त्याग, सारे अवध के राज्य को त्याग करके वो जंगल चले गए। पितुर आज्ञा पालयन रामो बनम जगाम, अर्थात पिता की आज्ञा पालन करते हुए राजा रामचंद्र जंगल को प्रस्थान कर गए। सब कुछ रोते कलपते रह गए, मरते चले गए, हाय हाय करते रहे कि भगवान अपने कर्तव्य पथ पर स्नेहवश रुके नहीं, सबको तसल्ली देते हुए आगे के कार्य के लिए बढ़े। तो इतना जब त्याग किया है, सबसे कितना कष्ट झेला है, नंगे पाँव सब सारा वनों में भ्रमण किया है, बिना चप्पल के, बिना जूते के, बिना छतरी के, सब जगह न खाने की व्यवस्था, कंद मूल फल तमाम युगों। उस बीच में भी शस्त्र लिए हुए छात्र धर्म से संपन्न, यानी कि कोई भिक्षुक बन करके घूम रहे, एक क्षत्रिय वीर के रूप में, क्योंकि उसमें दानवी शक्ति जो थी, दुष्टों का बहुत बड़ा प्रकोप था, आतंक छाया हुआ था, राक्षसों का, असुरों का, खलों का उत्पात मचा हुआ था। ऐसे ही जंगल नहीं जा रहे थे, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। उन्हें उनका सफाया करना था और राम राज्य लाना था। इतना जब तपस्या 14 साल तक भगवान करते रहे, नाना प्रकार, उस बीच में आक्रमण हुआ, उसका जवाब दिए, उससे संघर्ष हो गया, उससे कत्लेआम हुआ, सब भगवान नष्ट कर दिए। उसने भी चढ़ाया, उसका बाणों को रोका, सीता जी का हरण किया, तमाम चीज़ें घटित हुई जैसे संसार के
एक राजा जैसे कोई जंगल चला जाए तो इसके साथ उसी तरह से उनका भी हुआ, लेकिन वो पीछे मुड़े नहीं। मानव स्वभाव को प्रदर्शित करते हुए भी भगवान सदा उस लक्ष्य की तरफ, मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। रावण बद्ध मंजिल था, विभीषण जी को श्रेय देना था, राजश्री प्रदान करना था और सारा संसार का आतंक का नाश कर देना था। बस यही